एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है कि क्या डीसी स्रोत पर भी इसका ट्यूबलाइट का उपयोग किया जा सकता है? तो जी हाँ, इस कार के लिए भी चौक के श्रेणीकरण में 500 या 750 ओम का समायोजनीय मान वाला वायर बांड प्रतिरोधक संयुक्त किया जाता है और इसकी सहायता से तब ये डीसी पर भी कार्य करती है। एक नॉर्मल सी बात उठती है कि ये फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है, ये सफ़ेद रंग की यानी श्वेत प्रकाश तो देती है, इसके अलावा किन किन तरह के रंगों में वो प्रकाश देती है, यानी किस किस तरह के टाइप में बनाई जाती है? तो ये नीले, हरे, पीले तथा गुलाबी रंग में भी बनाई जा सकती है और प्रत्येक प्रकार का फ्लोरोसेंट पदार्थ प्रयोग किया जाता है। फिलामेंट लैंप तथा फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में क्या मुख्य अंतर है? यानी आपने देखा फिलामेंट लैंप बल्ब वगैरह देखे होंगे और प्रकार के होते हैं, और जो एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है इसमें मुख्य अंतर क्या है? What is the main difference from ट्यूबलाइट एंड फिलामेंट लाइट? देखिए, आपने देखा होगा, मैं अपनी सरल भाषा में कहूँ, फिलामेंट लैंप और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में एक मुख्य अंतर ये है कि फिलामेंट लैंप हमेशा ऊष्मा देते हैं और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट शीतलता देती है, यानी ज़्यादा कोई ऊष्मा नहीं निकलती उससे। दूसरा अंतर, इसकी कार्यकारी आयु कम होती है। किसकी? फिलामेंट लैंप की, और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट की अधिक होती है। ये इनके मुख्य अंतर है, यानी सबसे मुख्य अंतर यही माना जाएगा इसका कि फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट ऊष्मा नहीं देती और वो ऊष्मा देती है जो फिलामेंट लैंप होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपके घरों में लगी रहती है, आपने देखा होगा फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है, उनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कभी जल रही है तो कभी जल रही है तो कभी ऐसे टिमटिमा रही है, या उसकी साइडें उसमें लाल हो रहे हैं मगर वो चल नहीं रहे हैं, काफ़ी समस्याएं आती हैं। कभी ये बात देखा होगा आपने, तो क्या क्या दोष होते हैं और क्या क्या उसके उपचार हो सकते हैं उन्हें सही करने के लिए, तो मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा और सभी से यही कहूँगा कि गौर से सुने, क्योंकि घर में आपने देखा होगा ये फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट लगी रहती है अधिकांश से, तो ध्यान से सुने, आपके काफ़ी काम आ सकती है ये बातें। क्या क्या दोष होते हैं, जैसे मैं आपको दोषों के बारे में बताऊंगा ना, आपको अंदाजा लगने लग जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, तो फिर उसका उपचार क्या होगा उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और आप सुने ध्यान से। आपने देखा होगा ट्यूबलाइट के सिरे लाल हो जाते हैं परंतु ट्यूब प्रकाशित नहीं होती है, यानी ट्यूबलाइट के जो दोनों साइड के कोने होते हैं वो लाल तो हो जाते हैं मगर वो जल नहीं रही है पूर्ण रूप से, ये इसमें दोष हो गया। तो इसका क्या उपचार हो सकता है? तो हम जब इसकी टेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके लिए हम क्या उपचार करेंगे इसका, हम देखेंगे कि स्टार्टर शॉर्ट तो नहीं है। यदि स्टार्टर शॉर्ट है तो हम उसे बदल देंगे, ये अधिकांशतः तभी होता है, ठीक है। कहीं पे शॉर्ट हो रहा हो तो ट्यूबलाइट जलेगी नहीं और वो लाल रेड करेगी, ग्लो तो करेगी मगर वो जलेगी, ठीक है। दूसरा दोष हो सकता है इसमें
ट्यूबलाइट टिमटिमाती है परंतु पूर्ण रूप से जलती नहीं है, यानी लप ऐसे तो कर रही है मगर वो जल नहीं रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप देख रहे हैं कि हमारे घर की ट्यूबलाइट टिमटिमा रही है मगर पूर्ण रूप से जल नहीं रही है। तो ऐसी अवस्था आने पर आपके घर में आपने देखा होगा, तो ऐसी अवस्था आने पर आप सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे। आप देखेंगे कि ट्यूबलाइट कहीं लीक तो नहीं है। आप टेस्ट करोगे तो सबसे पहले देखोगे ट्यूबलाइट कहीं लीक तो नहीं है, और अगर ट्यूबलाइट वीक है तो हम ट्यूबलाइट बदल देंगे। दूसरी चीज देखिए कहीं वोल्टेज तो नहीं कम है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि ट्यूबलाइट टिमटिमा रही है और वो जल नहीं रही है। इन दोनों चीज़ों को टेस्टिंग करने के बाद जो भी रीजन होगा वो कर देना, उसके बाद आपकी ट्यूबलाइट जल जाएगी। तीसरा दोष हो सकता है ट्यूबलाइट में, फ्लुओरेसेंट ट्यूबलाइट में ट्यूबलाइट के दोनों सिरे काले पड़ गए हैं। आपने देखा होगा कभी कि घर में जो ट्यूबलाइट है उसके दोनों सिरे जो होते हैं वो काले पड़ गए हैं। क्या दोष हो सकता है और क्या इसका उपचार? तो इस दोष का उपचार क्या होगा? यदि किसी ट्यूबलाइट के दोनों सिरे काले पड़ गए हों तो समझ लेना ट्यूबलाइट की आयु समाप्त हो गई है। समझ रहे हो ना? देखें कि हमारी ट्यूबलाइट जल रही है और उसके दोनों सिरे काले पड़ चुके हैं, तो इसका एक उपचार यही है, यही इसकी पहचान है कि ट्यूबलाइट के दोनों सिरे काले पड़ गए हैं तो उसकी आयु समाप्त हो गई है। उपचार क्या करेंगे इसके लिए? आप नई ट्यूबलाइट बदलेंगे। समझ रहे हो ना? आप नई ट्यूबलाइट बदलेंगे। एक और दोष होता है ट्यूबलाइट में, आपने देखा होगा कि ट्यूबलाइट हमिंग हो रही है। ट्यूबलाइट में आपने भन भन की आवाज़ सुनी होगी। हमिंग दोष यदि विद्यमान है तो ऐसी अवस्था में क्या इसका उपचार हो सकता है? यदि फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट आपकी हमिंग कर रही है तो इस अवस्था में हम क्या उपचार करेंगे? तो ऐसी अवस्था यदि ट्यूबलाइट में हमिंग पैदा हो जाती है तो आप मान लेना कि आपका जो चौक लगा हुआ है उसमें वो वीक हो गया है और उसे बदल दें, यानी नई चौक डाल दें। और नेक्स्ट दोष होने की संभावना बनी रहती है ट्यूबलाइट में कि स्विच ऑफ कर देने पर भी अंधेरे में ट्यूब हल्का प्रकाश देती है। ये तो अधिकांशतः मिलता है। आपने देखा होगा कि आपका स्विच ऑन है और ट्यूबलाइट जल रही है, जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया फिर भी वो हल्का हल्का प्रकाश दे रही है। What is the reason? क्या कारण है ऐसा होने का कि स्विच ऑफ होने पर भी ट्यूबलाइट हल्का हल्का प्रकाश दे रही है? तो इसका मुख्य रीजन यही होता है कि आप चेक करें कि आपका फेज तार आपकी उस स्विच से होकर आ रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूट्रल तार जो आपका स्विच होता है उससे होकर आ रहा है और फेज तार डायरेक्ट है। यदि ऐसी अवस्था पाई जाती है फेज तार डायरेक्ट होगा तो स्विच द्वारा नियंत्रण नहीं है, तो उसे बदल दें, उसे अपनी वायरिंग को ठीक करें, तभी ये दोष दूर होगा।